गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका आज का दिन शुभ शुभ बीते। सब लोग देखिए प्रयास करते हैं कि घर में सुख शांति रहे, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे विशेष रूप से, और इसके लिए अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने विवेक से, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी सामर्थ्य, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं। मगर इधर क्या है, फेंग शुई का रिवाज, वास्तु का रिवाज। मगर बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं इनके गुणों से। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी आइटम्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तु शास्त्र के जो महंगे उपाय हैं, तोड़ फोड़ करके भवन को वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंगली बनाना आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे। तो ये वो नियम हैं, ये मैं कहीं से छांट के लाया, मैं क्योंकि देखता रहता हूँ तो मैंने निकाले। अगर कोई भी व्यक्ति ये 5, 6, 7 चीज़ें अगर अडॉप्ट कर लेता है तो कम से कम अपने स्वास्थ्य को बेटर बना सकता है, मानसिक रूप से बड़ा शांत महसूस कर सकता है अपने आप को, मन प्रफुल्लित रहेगा कम से कम उसका। और सब चीज़ें मिले ना मिले देखिए वो तो सब प्रभु के हाथ में है। आपके सब प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, आपका अपना कर्म है, वो सब चीज़ें अलग हैं बिल्कुल। मगर ये वो चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें जो आपके कम से कम कुछ हाथ में है। मानसिकता तो आपके हाथ में है ना, और मानसिकता जो बनती है वो उसका जो एक कारक है, एक जो घटक है, वो आसपास का एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने वाला हो तो हम मानसिक रूप से बलवान बनेंगे। कुछ मैं 6-7 चीज़ें मैंने बहुत सरल सी मैंने निकाली। ये कोई भी इनको अपना सकता है, कोई इनमें नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। देखिए जब आप दर्शन करते हैं मॉर्निंग में उठ के, हर एक का नियम है, देवी देवताओं का, विग्रहों का, और शुभ ओमेंस रखते हैं, बहुत सारे शकुन की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो जो जिसका जैसा है। मगर कुछ चीज़ें जो अवॉइड करने वाली हैं, कोशिश कीजिए कि उठ के सुबह दर्पण न देखें। ऐसा व्यवस्था हो बेडरूम में आपकी कि उठते ही दर्पण में मुंह न दिखाई दे आपका, ऐसा मुंह करके सोएं आप। पानी का स्रोत नहीं हो, पानी अवॉइड करें, पानी नहीं दिखाई दे, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं सारा दिन, आपका पूरा दिन तनावग्रस्त होगा। फिर बेडरूम में उठते ही व्यक्ति दर्शन करते हैं, देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, उनके विग्रह रखते हैं। मैं इस चीज़ को मैं नहीं शुभ मानता। तरह तरह के देवी देवताओं के जो जिनके अपने इष्ट देव हैं वो तो हैं ही, और भी बहुत सारे चित्र लगा लिए। देखिए चित्र लगाने में अगर लगाएंगे इस प्रकार से तो मैं समझता हूँ कि ये आपको लाभ की जगह हानि पहुँचाएंगे, मानसिक संतरास में रखेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको एक चित्र चुने, 2 चित्र चुने, वो चित्र चुने जो मन को प्रफुल्लित करें, जो आपको आत्म सुख दें, जिनको देख के आपकी आत्मा प्रसन्न हो। ऐसे चित्र, ऐसे मुस्कुराते हुए, ऐसे हंसते हुए, ऐसे भव्य, ऐसे दिव्य चित्र, ये बहुत ही शुभ सिद्ध होंगे आपके भवन के लिए। और इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए उठते ही, या वैसे भी घर में भवन के अंदर सारे चित्र लगाते हैं जो क्रोध दर्शाते हैं, जो वैराग्य दर्शाते हैं, जो भयंकर चित्र हैं, भयंकारी दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो विभत्स, दुख से भरे हुए, संतरास से भरे हुए, रोते हुए बच्चों के चित्र, बिलखती हुई लोगों के चित्र, अकाल के चित्र, चिंघाड़ते हुए हाथी के चित्र, चिंघाड़ते हुए शेर के चित्र, गीदड़ के चित्र, कुत्तों के चित्र, ये शुभ नहीं होते, ये आपको नुकसान करेंगे। कौवे का लगा लेते हैं, भालू का लगा लेते हैं, गीदड़ का लगा लेते हैं, सियार का लगा लेते हैं, कबूतर का लगा लेते हैं, सांप के चित्र लगा लेते हैं, ये शुभ नहीं है, इनको अवॉइड करें। ये और इसमें भी बहुत सारे लोग महाभारत के आप देखिए बहुत सारे चित्र लगाते हैं, लड़ाई के चित्र लगाते हैं, ये भी शुभ नहीं होते, इनको भी अवॉइड कीजिए। घोड़े का जो धवल बिल्कुल वाइट कलर के जो घोड़े के जो दौड़ते हुए घोड़े दिखाई देते हैं बहुत शुभ होते हैं। ऊंट बहुत शुभ होता है,
ऊंट का चित्र, रेगिस्तान में विशेष रूप से अगर रेत के ऊपर चढ़ते हुए ऊंट का चित्र मिल जाता है तो ये बहुत शुभ होता है। हंस का चित्र अगर मिल जाता है, इसको टांगे और बेडरूम में इसके दर्शन करें। और अगर दो हंसों का जोड़ा, ये बहुत शुभ लक्षण है आपका, अगर इसको दर्शन होता है सुबह सुबह हंस के जोड़े का, तो ये चीज़ आप अपना सकते हैं। रहने का देखिए, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिस कमरों में सोते हैं, जिस कमरे में उनका मैक्सिमम टाइम बीतता है, उसके ऊपर टॉयलेट होते हैं। ये टॉयलेट नहीं होने चाहिए, अवॉइड करें। टॉयलेट के नीचे वाले कमरे में अगर वैसे अवॉइड नहीं हो सकता तो कम से कम सोने की व्यवस्था वहाँ ना करें, सोए नहीं उस जगह पे। ये ध्यान रखें इस चीज़ का, ये स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव डालेगा आपका। घर में जहाँ पे बेडरूम है, जहाँ सो रहे हैं, बीम नहीं होने चाहिए, गर्डन नहीं होने चाहिए। इसका पूरा मैंने एक वीडियो दिया था पूरा डिटेल्ड में इसको, कि अगर हैं ये सब चीज़ें तो कैसे रेटिफाई किया जाए, उनको कैसे उनसे बचा जाए। तो इसको अवॉइड, ये तो आपके अपने हाथ में है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। घर के जो अंतिम कमरा है आपका, प्रवेश द्वार से देखिए आप, जो इसका लास्ट वाला कमरा है, उसमें सोने की व्यवस्था नहीं करें। कोशिश करें कि वहाँ अवॉइड करें सोने का। अगर नहीं होता, बहुत सारे छोटे घर होते हैं, एक ही मान लीजिए लास्ट रूम है, नई व्यवस्था हो सकती, तो फिर उनके विकल्प हैं, फिर उनके अलग तरीके हैं, वो अलग से मैं दूंगा उनको, कि उनको उस पर्टिकुलर रूम में, मान लीजिए 2 रूम का किसी का सेट है, ये एक ही रूम का सेट है, कमरे में एंट्री किया और सो गया, तो फिर उसके डायरेक्शंस हैं कि किस डायरेक्शन में सर करके सोए। बेड विशेष रूप से, अगर आपका स्क्वायर आपका कमरा है या आपका रेक्टेंगल कमरा है, जैसा भी कमरा है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में बेड कहाँ डालें। अगर एक कमरे का मकान है या 2 कमरे का मकान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीढ़ियों का देखिए वेद माना गया है कि जहाँ पे सीढ़ियाँ खुलती हैं, जहाँ पे लग रहा है उसके सामने वाला रूम है, अगर सीढ़ियों के खुलने का, सीढ़ियों को जो स्टेयर केस हैं, अपवर्ड्स जाते हैं आप, उसके सामने अगर कोई रूम है, वहाँ पे नहीं, वहाँ सोने का कमरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा आपको, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जनरेट करता है। हवा का प्रवाह, मैग्नेटिक फोर्सेस ऐसी वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं कि वो डिस्टर्ब करेंगे आपको मानसिक रूप से। सारे दिन भर व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा, इसको अवॉइड करें। देखिए, जो सोने का जो माना गया है, जो सबसे अच्छा हमारा, क्योंकि सब जानते हैं, देखिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे सबसे शुभ 8 हमारे दिशाओं, हमारे विदिशाओं में 4 दिशा और 4 विदिशा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बेस्ट माना गया है। इनको जैसे भी मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनको आप यूटिलाइज़ करें, ये बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। ये आयुष्य के लिए, आरोग्य के लिए, और सबसे बड़ा मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा ये वाला। ये आप करिए, इससे अच्छा लगेगा आपको। ये तो सबको पता है कि ताज़ी हवा, फ्रेश एयर, लाइट, इसकी व्यवस्था प्रॉपर हो तो जो हमारा ऊर्जा, जो एनर्जी का संचार है, वो कंटिन्यूअस होता है। देखिए, वास्तु का जो बेसिकली जो मैं सूक्ष्म में बता दूं आपको, सब एनर्जी हमारे चारों तरफ 24 घंटे मर्राती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा हमारी जो घर के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर आ रही है, हमारे शरीर के अंदर आ रही है, या हमारे भवन के अंदर आ रही है, या हमारे कमरे के अंदर आ रही है, उसका प्रभाव प्रॉपर हो, उसे कैसे रिटेन किया जाए। उसको रिटेन करने के लिए तरह तरह के आइटम्स रखे जाते हैं फेंग शुई में, फिर वो बिल्कुल लंबा विषय हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा कि हवा का प्रभाव, लाइट का प्रभाव अच्छा हो, तो सबसे बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो मैं 6-7 आपको टिप्स दे रहा हूँ, इन्हीं के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। आप बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे कि बाहर से व्यक्ति आया, जूते बाहर उतारता है, जूते पहन के घर में प्रवेश नहीं करते। बहुत अच्छा लक्षण है, फेंग शुई में इसको बहुत ही शुभ माना गया है। तो ऐसी व्यवस्था कर लें कि घर में आए तो नंगे पैर, अगर ठंड है, किसी का फर्श ठंडा है, नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता, सॉक्स पहने रहें, मगर शूज़ कम से कम बाहर उतार के आएँ। सारी गंदगी, पता नहीं कहाँ कहाँ की नेगेटिविटी, कहाँ की हमें मिट्टी
टच होती है जूतों से और उनको लेके हम यानी कि हम निगेटिविटी अपने घर में लाके प्रवेश कर रहे हैं। बाहर की जितनी भी गंदगी है उसको हम घर में प्रवेश करवा रहे हैं। तो वो जूता हम बाहर उतार देंगे तो वो कम से कम कुछ पार्ट तो बाहर रह गया ना। हम तो सोचा है अंदर गंदगी तो हमारे पैर में ही लगेगी ना, हमारे शूज़ में लगेगी, तो उसको अवॉइड करें। अगर जूता अंदर लाते भी हैं तो प्रॉपर्ली झाड़ लें, पोंछ लें, पैर धो लें, पैर पोंछ लें, फिर घर में प्रवेश करें। ये बहुत ही शुभ लक्षण सिद्ध होगा। और फिर वही देवी देवताओं में जो चित्र लगा रहे हैं, फिर लास्ट में फिर दोहरा दूं मैं आपको, वो चित्र, वो विग्रह, वो पोस्टर, वो कैलेंडर ऐसा रखें जो मन को प्रफुल्लित करे, आपको जो मन को आपको एक दिव्य ऊर्जा से भर दे, एक लगे कि दर्शन करके एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। अगर ऐसे चित्र आप रखते हैं देवी देवताओं के, और वो भी एक या दो, घालमेल नहीं हो, अगर घालमेल होगा तो डिस्टर्ब करेगा। तो ये छोटे छोटे से 5, 6, 7 जो मैंने टिप्स दिए, इनको देखिए आप अपनाइए और आप देखिए कि मन प्रफुल्लित रहेगा आपका। जो एक मॉर्निंग में उठते हैं, सारा दिन जो एक संतरास में जीते हैं, एक मेंटल एगोनी रहती है, मेंटल टेंशन रहती है, जो सारे दिन भर रेस्टलेसनेस रहती है, उसकी जगह आपको लगेगा कि एक एवर एंडिंग एनर्जी आपके अंदर स्वतः प्रवेश कर रही है। एक एवर स्माइलिंग फेस आपका लगेगा, क्योंकि मन प्रफुल्लित होगा तो आपके चेहरे पे दर्शाएगा, वो चेहरे पे दर्शाएगा तो दूसरा देखेगा, प्रफुल्लित होगा वो। तो ये छोटे छोटे 7 टिप्स दोस्तों, इनको अपनाइए और बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम। मैंने बताया ना कि सैकड़ों हज़ारों में से ये 2, 4, 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, इनको अडॉप्ट कीजिए। शुरू तो करे ना आदमी, एक बार शुरू करे तो फिर रास्ते प्रभु अपने आप ही दिखाने लगता है। फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो और 10 रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। इनको अमल करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी। और दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।